हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिषेक स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, छावनियाँ वो क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। छावनी बोर्ड के खालिस्तान के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। छावनियाँ बोर्ड रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है आगे कंपन पट्टी है, दूसरा ऑप्शन है आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, तीसरा ऑप्शन है आगे दो गति अवरोधक हैं, चौथा ऑप्शन है आगे पहाड़ी रास्ता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आगे दो गति अवरोधक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 के संबंध में सही है। पहला पॉइंट दिया है इसमें, विधेयक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में भ्रष्टाचार के कृत्यों से संबंधित सूचना प्रदाता की रक्षा करने से संबंधित है। दूसरा पॉइंट है, सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत में शिकायतकर्ता की पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ए और बी दोनों, दूसरा ऑप्शन है केवल बी, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है केवल ए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल बी। सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत में शिकायतकर्ता की पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। पहला 3D, चौथा 4 दूसरा 2 और चौथा ऑप्शन है 1 तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3D, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। पहला पॉइंट है, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल बी। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है, लेकिन संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य नहीं है। पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है तारांकित प्रश्न, दूसरा है गैर सरकारी सदस्य को संबोधित प्रश्न, तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न, चौथा है अतारांकित प्रश्न। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारांकित प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका खालिस्तान के सामने दायर की जा सकती है। पहला ऑप्शन है निर्वाचन, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका निर्वाचन के सामने दायर की जा सकती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। पहला पॉइंट है सदन की बहुमत संख्या, दूसरा पॉइंट है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। पहला इसमें ऑप्शन दिया ए और बी दोनों सही हैं, दूसरा है ए और बी दोनों में से कोई नहीं, तीसरा है केवल ए, चौथा है केवल बी। तो इसका सही हो जाएगा
केवल बी, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों में से कोई भी सही नहीं है। सदन की बहुमत संख्या और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राजनीति के एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया? पहला ऑप्शन है जीवन स्तर को बढ़ावा राज्य का कर्तव्य, दूसरा ऑप्शन है पोषण का स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य, चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषण का स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य। निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राजनीति के एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया? तो इसमें किसका उल्लेख नहीं किया? पोषण का स्तर बढ़ाना, बाकी सभी उल्लेख किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता है? पहला पॉइंट दिया है मकान मालिक किराएदार मामले, दूसरा पॉइंट है सेवा मामले और पेंशन और ग्रेजुइटी से संबंधित मामले, तीसरा पॉइंट है पारिवारिक पेंशन। तो इसमें पूछा गया है जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता है। तो इसमें जो दिया है तीनों पॉइंटों पर विचार नहीं किया जाता है, ना तो मकान मालिक किराएदार मामले में, सेवा मामले और पेंशन और ग्रेजुइटी से संबंधित मामले में, और पारिवारिक पेंशन। मतलब इसमें ए, बी और सी तीनों पॉइंट हो जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर तकनीक की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पहला है कोबोल, दूसरा है फोर्ट्रॉन, तीसरा है असेंबली भाषा, चौथा है मशीनी भाषा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मशीनी भाषा। कंप्यूटर तकनीक में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विवादित मामले में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है और 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना जिसे या जिसके हिस्से को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया है, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना है? पहला ऑप्शन है IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, तीसरा है मेनका गांधी बनाम भारत सरकार, चौथा है कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य। 53, निम्न में से कौन सा एक कर बचत निवेश नहीं है? पहला है गृह ऋण मूलधन चुकौती, दूसरा है सार्वजनिक भविष्य निधि PPF, और तीसरा है जीवन बीमा प्रीमियम, और चौथा है सावधि जमा FD। तो 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सावधि जमा FD। ये कर बचत निवेश नहीं है, इसमें टैक्स लगता है। 54, उड़ी हमला जम्मू एवं कश्मीर के राज्य में भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों के द्वारा हुआ था, वह किस तारीख को हुआ था? उड़ी हमला आपको बताना है किस तारीख को हुआ था। पहला 25 सितंबर 2016, दूसरा है 20 सितंबर 2016, तीसरा है 18 अगस्त 2016, चौथा है 18 सितंबर 2016। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 18 सितंबर 2016 को उड़ी हमला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के संस्थापक निदेशक कौन थे? करमचंद जैन, खान बहादुर कुर्बान अली खान, DP कोहली, MC मेहता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DP कोहली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? पहला पॉइंट है शिक्षा का अधिकार, दूसरा पॉइंट है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो इसमें ए और बी दोनों में से कोई नहीं, या केवल ए और बी दोनों, या केवल बी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ए, शिक्षा का अधिकार। निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? तो इसमें शिक्षा का अधिकार नहीं कहा गया था। बाकी ग्राम पंचायतों का संगठन ये तो कहा गया है।
57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? पहला पॉइंट है संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा दिए हुए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति। तीसरा पॉइंट है जब सदन चालू है तो एक बार गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। पहला है ऑप्शन है ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है ए बी और सी, चौथा ऑप्शन है ए और सी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है निष्कर्ष बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला खालिस्तान पॉलीमर क्या है? पॉलीप्रोपाइलिन, कम घनत्व का पॉलीएथिलीन, तीसरा है पॉलीएसिटिलीन, चौथा है ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। अगला क्वेश्चन है संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 7। अगला क्वेश्चन है हिमालय में पंगसन दर्रा मिलता है, सिक्किम को चीन से, हिमालय प्रदेश को तिब्बत से, उत्तराखंड को तिब्बत से, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। हिमालय में पंगसन दर्रा मिलाता है, किसको मिलाता है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक भूख सूचकांक GHI जारी करता है? पहला है पैन अमेरिकी स्वास्थ्य संगठन PAHO, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ICRCI, तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, चौथा है रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ICRCI। अगला क्वेश्चन है अनिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? राष्ट्रकूट, मित्राका राजवंश, पाल राजवंश, सोलंकी राजवंश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोलंकी राजवंश। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, हत्या का प्रयास, अप्राकृतिक अपराध, अनुचित निरोध और अनुचित बंधन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हत्या का प्रयास। धारा 307 का संबंध हत्या का प्रयास से है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलोटन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। पहला है ऑपरेशन सनफ्लावर, दूसरा है ऑपरेशन राइजिंग टाइगर, तीसरा है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, चौथा है मुक्त वाहिनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा कितने % की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है? 0.7%, 0.3%, 0.4%, 0.2%। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 0.2%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? सेल, बालू पत्थर, अतिसाम, सीनेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीनेट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र के कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है? पहला है संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। दूसरा है इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। तो इसमें पहला है ए और बी दोनों, दूसरा है केवल ए, तीसरा है केवल बी, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है जो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित
किया जा सकता है, 24 महीने, 3 महीने, 12 महीने या 0 महीने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 महीने यानी 1 साल। अगला क्वेश्चन है 69, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए समारण नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत की लोक सेवा के प्रमुख, गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाधित मार्ग से खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमेय सीमा कितने प्रतिशत है? 49%, 74%, 25% या 100%। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 100%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निकाय सूचना का अधिकार आरटीआई के दायरे में आता है या आते हैं? स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, अनुसंधान विश्लेषण स्कंद। ए और सी, बी और सी, ए और बी या ए बी सी में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पुरस्कार है जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी काम किया है? पहला है वन विज्ञान पुरस्कार, पर्यावरण के नायक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम है जो उस समय निष्पादित होता है जब एक निश्चित मानदंड पूरा किया जाता है या एक निश्चित फाइल तक पहुंचा जाता है या जब एक निश्चित कुंजी संयोजन दबाया जाता है। लॉजिक हैक, सेवा से इनकार, रूट किट, लॉजिक बम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉजिक हैक। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? गोपी मोहन देव, भाई बालक सिंह, सैयद अहमद, हेनरी लोई सुई, बीएन डेरोजियो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी लोई सुई बीएन डेरोजियो। अगला क्वेश्चन है, कौन से संगठन ने एक आजीविका संसाधन के रूप में भूमि और जंगलों पर लोगों के नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया और 2007 में बैनर जनादेश और 2012 में जन सत्याग्रह के तहत पद यात्रा आयोजित की? पहला है एकता परिषद, दूसरा है चेंगरा, तीसरा है लैंड फॉर टिलर्स फ्रीडम LAFTI, चौथा है फारदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकता परिषद। अगला क्वेश्चन है, शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? पहला है क्रोमियम, दूसरा है स्वच्छता अपशिष्ट, तीसरा है विघटित सामग्री, चौथा है कैडमियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम। अगला क्वेश्चन है, चीन में बनी विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का उपनाम क्या है? तियानयान, KT-7, डेलिया नंसन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तियानयान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मद राज्य सूची का एक हिस्सा है? न्यास और न्यासी, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, भारत में तीर्थ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में तीर्थ। अगला क्वेश्चन है, अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? एल्ब्यूमिन, ग्लूटामाइन, कैरोटीन, एविडीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी खर्च के स्रोत कौन से हैं? पहला है घाटे की वित्त व्यवस्था और कर में बढ़ोतरी, ऋण का विस्तार, दूसरा है ब्याज दर में बढ़ोतरी, तीसरा है ब्याज दर में बढ़ोतरी और चौथा है राजनीतिक माहौल में परिवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्याज दर में बढ़ोतरी। तो थैंक यू दोस्तों।